हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हेडेक। हेडेक होता क्या है? पेन और डिस्कम्फर्ट इन द हेड और फेस एरिया। ये किसी भी कारण से हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारण से या फिर कोई सेपरेट डिसीज है उसके कारण से भी पेन हो सकता है। द ब्रेन टिश्यू डज नॉट हैव पेन सेंसिटिव नर्व फाइबर। जब ब्रेन टिश्यू में पेन सेंसिटिव नर्व फाइबर नहीं तो हेडेक कैसे हो रहा है? तो जो नर्व फाइबर होते हैं जैसे कि स्काल्प के, फेस के, माउथ के, थ्रोट के, इनमें अगर कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हेडेक हो सकता है। और जो ब्लड वेसल्स होती हैं अपर ऑफ ब्रेन या फिर हेड की, उसमें अगर डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हेडेक हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेडेक। इसमें मेनली कॉमन है जो माइग्रेन है, माइग्रेन हेडेक, टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक। जो माइग्रेन हेडेक होता है उसमें क्या होता है कि नॉर्मली एडोलसेंस से लेके 40 ईयर तक के लोगों को होता है और ज्यादातर फीमेल में देखा जाता है क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम, इस कारण से। माइग्रेन में क्या होता है या तो पेन वन साइड हेड के होगा या फिर दोनों साइड हेड के। अदर देन पेन अकर एज पार्ट ऑफ द हेडेक। इसमें इसके साथ हेडेक के साथ और भी चीज सिम्टम्स देखे जाएंगे जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, लाइट हेडनेस, सेंसिटिविटी टू लाइट। अब इसके हम फेस की बात करते हैं। प्रोडर्मल फेस है, ओरा फेस है, हेडेक फेस है, रिसोल्यूशन फेस है। अब हम प्रोडर्मल फेस की बात करते हैं। चेंज इन मूड और बिहेवियर में अकर हावर्स और डे बिफोर हेडेक। प्रोडर्मल फेस में क्या है कि ना इसमें मूड और बिहेवियर में चेंज होने लगता है, मतलब पेशेंट को पता लगने लगे कि हाँ उसके हेडेक होने वाला है, या तो कुछ हावर्स पहले पता चलता है या पूरे डे से उसको ये फील आने लगती है। ओरा फेस, विजन चेंज, हॉलिजिनेशन, नंबनेस, मसल्स वीकनेस। हेडेक फेस, एक्चुअल हेडेक विथ थ्रोविंग पेन ऑन वन और बोथ साइड ऑफ द हेड। रिसोल्यूशन फेस, पेन लेसन आफ्टर दिस। यहाँ पे पेन कम होने लगेगा। अब हम बात करते हैं टेंशन हेडेक की। टेंशन हेडेक क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक, सबसे ज्यादा पाया जाता है स्ट्रेस एंड टाइट मसल्स में होता है। स्लो ऑनसेट ऑफ द हेडेक, पेन इन डुल लाइक ए बैंड अराउंड हेड, पेन इन्वॉल्व बैक पार्ट ऑफ द हेड, माइल्ड टू मॉडरेट, डू नॉट कॉज नोसिया, वोमिटिंग और सेंसिटिविटी टू लाइट। मतलब कि इसमें और सिम्टम्स नहीं देखे जाते जैसे कि माइग्रेन में देखे जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्लस्टर हेडेक की। क्लस्टर हेडेक में क्या होता है? इजिली अकर इन सीरीज, डेट में लास्ट वीक और मंथ। जैसे कि इसका साइक्लिक पैटर्न चलता है, इस 4 से 8 वीक में इसको 2 से 3 बार आ गया ये वाला क्लस्टर हेडेक। तो ये सब होता है। सीवियर पेन ऑन वन साइड ऑफ हेड, स्वेलिंग ऑफ आईलिड, रनिंग नोज एंड स्वेलिंग ऑफ फोरहेड। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। प्राइमरी हेडेक होता है क्लासिफिकेशन और सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी हेडेक में क्या होता है? ए मैन मेडिकल प्रॉब्लम और थ्रू अदर फैक्टर सच एज मेडिसिन, डिहाइड्रेशन, हार्मोन चेंजेस, इनके कारण से जो हेडेक होता है वो प्राइमरी हेडेक में आता है। जो सेकेंडरी हेडेक होता है उसमें अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन ड्यू टू नेक इंजरी, आई प्रॉब्लम, जोटीथ और साइनस इन्फेक्शन। सेकेंडरी हेडेक में क्या होता है कि कोई सेपरेट डिसीज के कारण से अगर कोई हेडेक हो रहा है तो उसको सेकेंडरी हेडेक में आएगा। और जो प्राइमरी हेडेक होता है कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के कारण से हो रहा है तो उसमें प्राइमरी हेडेक में आएगा। हेडेक डायग्नोसिस। हेडेक डायग्नोसिस से पहले हमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं या कॉजेज होते हैं हेडेक के वो पता होने चाहिए, जैसे कि एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, स्ट्रेस, चेंज इन स्लीप और लैक ऑफ स्लीप, पुअर पोस्चर, इनटेक ऑफ एल्कोहल, स्किप्ड मील, फैटिक। इन सब के कारण से ये रीजन है कि इनसे पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है। अब हेडेक डायग्नोसिस, मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम। सर्टेन टेस्ट करेंगे जैसे कि ब्लड टेस्ट, साइनस एक्सरे, MRI, CT एंड CAT स्कैन। CAT स्कैन क्या होता है? इसमें एक्सरे एंड MRI और भी मतलब टेस्ट होते हैं, इसमें ऐड किए जाते हैं। हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अवॉइड नॉन ट्रिगर सच एज सर्टेन फूड, लैक ऑफ स्लीप, फास्टिंग एंड चेंजिंग ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसे कि अगर स्लीप पैटर्न कम सो रहे हैं उससे भी हेडेक हो सकता है तो अपनी नींद में सुधार करें। और जो फास्टिंग व्रत रख रहे हैं इनको भी देखना चाहिए कि उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं। चेंजिंग ईटिंग हैबिट्स, जैसे कि खाने में चेंजमेंट आना, हम कहीं काम से जा रहे हैं तो हमारे खाने का पैटर्न बदल जाता है जैसे हम खाते हैं, तो भी हेडेक होने का ये रीजन हो सकता है। एक्सरसाइज, हद से ज्यादा एक्सरसाइज करना
और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए कि हाँ जितना हो सके उससे कम स्ट्रेस लेना चाहिए। थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।